नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया। दोस्तों, आप लोग बता दें कि सरकार ने 16 दवाइयों का कॉम्बिनेशन पर रोक लगाई। स्किन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी शामिल है। कहा इसमें इलाज में फायदे से ज़्यादा जोखिम है। केंद्र सरकार ने देश भर में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाएं बनाने, वितरण, बिक्री और सप्लाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन दवाओं से फायदे की अपेक्षा जोखिम ज्यादा है। इन दवाओं में इलाज के लिहाज से कुछ नहीं मिला। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम लोगों की सुरक्षा बढ़ाने और दवाओं से के सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, ताकि केवल वैज्ञानिक रूप से सही और असरदार दवाएं ही बाजार में उपलब्ध रहें। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और FDC दवाओं की समीक्षा के आधार पर लिया गया है। इसके लिए ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB ने विशेषज्ञ समिति बनाई है। समिति ने कई दवा कॉम्बिनेशन की जांच की और कुछ को अब वैज्ञानिक इलाज के लिहाज से गैर जरूरी और मरीजों के लिए संभावित रूप से नुकसानदायक पाया। FDC यानी ऐसी दवाएं जिनमें 2 या उससे ज़्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API तय अनुपात में मिलाए जाते हैं। आइए जान लेते हैं किन किन दवाओं पर रोक लगा है। आप लोग बता दें कि एसाइटिलीन सैलिसिलिक एसिड के साथ एथोहेफ्जिन पर रोक लगा है। डाइसाइक्लोमिन के साथ पैरासीटामोल और क्लिकिडीन ब्रोमाइड का कॉम्बिनेशन। डाइसाइक्लोमिन पैरासीटामोल क्लिडिनियम ब्रोमाइड क्लोरोजाइएपॉक्साइड का कॉम्बिनेशन। ग्लिलाइजिड के साथ क्रोमियम पिकोलिंट का कॉम्बिनेशन। पैरासीटामोल के साथ लिग्रोकेन का कॉम्बिनेशन। एमॉक्सिलिन क्लॉक्सिलिन एसिड बैसिलस का कॉम्बिनेशन। एलोवेरा एलो एक्ट्रैक्ट वाले कई स्किन और स्किन केयर कॉम्बिनेशन। विटामिन E जोजोबा ऑयल, ऑरेंज ऑयल, व्हीट गर्म ऑयल, टी ट्री ऑयल, एलेंट्रेन और डीपैथलोन वाले प्रोडक्ट इनमें शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि यह प्रतिबंध ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत जारी अधिसूचनाओं के जरिए लगाया गया है। राज्यों को दिए गए सख्त निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इससे पहले भी वैज्ञानिक समीक्षा के बाद कई गैर तर्कसंगत FDC दवाओं पर रोक लगाई जा चुकी है। सभी राज्यों के ड्रग कंट्रोल नियामक संस्थाओं और प्रवर्तन एजेंसियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दवा निर्माता, आयातक, वितरक और अन्य संबंधित पक्षों को कानूनी के मुताबिक जारी कदम उठाने के लिए कहा गया है। अब जान लेते हैं क्या होती है FDC दवाएं। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी कि FDC ऐसी दवाएं होती हैं जिनमें 2 या उससे अधिक एक्टिव फार्मूला एक्टिल इंटीग्रेट API तय अनुपात में एक ही टैबलेट, कैप्सूल या सीरप में मिलाए जाते हैं। कई बीमारियों में ऐसे कॉम्बिनेशन मरीज के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि इससे दवाओं की संख्या कम होती है और इलाज आसान बनता है। हालांकि हर कॉम्बिनेशन वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होता। अलग अलग दवाओं को बिना पर्याप्त रिसर्च या मेडिकल जरूरतों के साथ मिला दिया जाता है, तो मरीज को आवश्यकता अनुसार दवाएं भी लेनी पड़ती है। इससे साइड इफेक्ट का खतरा बढ़ सकता है, दवा का असर घट सकता है और डॉक्टर के लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाता है समस्या किस दवा से हुई है। इसी के साथ दोस्तों, आप लोग बता दें कि कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन रात में भी जारी। शाम तक की परमिशन थी। फाउंडर दीपके बोले शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे तक नहीं हटेंगे। CJP के कार्यकर्ता समय सीमा खत्म होने के बाद भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहे। नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी यानी CJP प्रदर्शन कर रही है। CJP के शाम 5 बजे तक ही प्रदर्शन की अनुमति थी, लेकिन फाउंडर अभिजीत दीपके समेत प्रदर्शनकारी अभी भी वहां मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों ने थाली बजाकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में गो प्रधान गो के नारे लगाए। समय पूरा होने के बाद भी पहुंची दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने के लिए कहा और उनसे थाली लेने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन का समय बढ़ाने की परमिशन नहीं दी गई है। CJP ने स्टेज पर नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले स्टूडेंट के पोस्टर भी लगाए हैं। यह दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरी बार प्रदर्शन है। CJP के कार्यकर्ता और अभिजीत दीपके रात में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी विरोध प्रदर्शन के दौरान थाली बजाते हुए नजर आए। जंतर मंतर पर पहुंची दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को जाने के लिए वह कह रही है थाली बजा रहे लोगों से थाली भी छीन
रही है। प्रदर्शन में पहुंचे युवाओं ने थाली बजाकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आए। नीट पेपर लीक के विरोध में एक प्रदर्शनकारी युवा जय लिकिस्तान का पोस्टर लेते हुए लोगों को दिखाते नजर आया। सीजेपी के मंच पर सुसाइड करने वाले स्टूडेंट की तस्वीरें लगाई गई है। दीपिका ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन में पहुंचे। उन्होंने सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स के समर्थन में पोस्टर लेकर पहुंचे। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, धन्यवाद।